नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहां हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर मानव सभ्यताओं की कहानियों तक। पिछले 150 वर्षों में वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी की आयु और उत्पत्ति के बारे में बहुत ही सुंदर और रोचक अनुमान लगाए हैं। यहाँ हम ऐसे अनुमानों का सारांश भी देने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें अत्यंत सूक्ष्म गणितीय और भौतिक विचार शामिल हैं। सच्चाई यह है कि भौतिक और खगोल विज्ञान अभी भी इतने अविकसित हैं कि इस तरह का कुछ भी केवल एक उदाहरणात्मक अनुमान से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। सामान्य प्रवृत्ति हमारे ग्लोब की अनुमानित आयु को लगातार लंबा करने की रही है। अब यह संभव प्रतीत होता है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक घूमते हुए ग्रह के रूप में 2,000,000,000 वर्षों से भी अधिक समय तक एक स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। यह उससे भी अधिक लंबा समय रहा होगा। यह समय की एक ऐसी अवधि है जो कल्पना से बिल्कुल परे है। पृथक अस्तित्व की उस विशाल अवधि से पहले सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले अन्य ग्रह अंतरिक्ष में बिखरे हुए पदार्थ का एक विशाल भंवर रहे होंगे। दूरबीन हमें आकाश के विभिन्न भागों में पदार्थ के चमकदार सर्पिल बादल, सर्पिल निहारिकाएं दिखाती है, जो एक केंद्र के चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। कई खगोलविदों का मानना है कि सूर्य और उसके ग्रह कभी ऐसे ही सर्पिल थे और उनका पदार्थ संकेंद्रित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। भव्य युगों तक यह संकेंद्रण चलता रहा, जब तक कि अतीत के उस विशाल सुदूर क्षेत्र में, जिसके लिए हमने आंकड़े दिए हैं, पृथ्वी और उसका चंद्रमा अलग अलग दिखाई देने लगे। वे तब आज की तुलना में कहीं अधिक तेजी से घूम रहे थे। वे सूर्य से कम दूरी पर थे। वे सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते थे और संभवतः वे सतह पर दीप्तिमान या पिघले हुए थे। सूर्य स्वयं आकाश में कहीं अधिक प्रज्वलित था। यदि हम समय की उस अनंतता में वापस जाकर पृथ्वी को उसके इतिहास के इस प्रारंभिक चरण में देख सकें, तो हमें किसी भी अन्य समकालीन दृश्य की तुलना में एक ब्लास्ट फर्नेस के आंतरिक भाग या लावा प्रवाह की सतह जैसा दृश्य दिखाई देगा, इससे पहले कि वह ठंडा होकर जम जाए। पानी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारा पानी अभी भी सल्फर और धात्विक वाष्पों के तूफानी वातावरण में अतिउष्ण भाप होगा। इसके नीचे पिघले हुए चट्टानी पदार्थ का एक सागर घूमता और उबलता रहेगा। आग के बादलों से भरे आकाश में दौड़ते हुए सूर्य और चंद्रमा की चमक ज्वाला की गर्म सांसों की तरह तेजी से फैलती रहेगी। धीरे धीरे, एक के बाद एक 10 लाख वर्षों के अंतराल के साथ, यह अग्निमय दृश्य अपनी प्रज्वलित ज्वाला खो देगा। आकाश में वाष्प बरसेगी और ऊपर कम घनी हो जाएगी। पिघले हुए समुद्र की सतह पर जमती चट्टानों के बड़े बड़े लावा जैसे टुकड़े दिखाई देंगे और उसके नीचे डूब जाएंगे और उनकी जगह दूसरे तैरते हुए पिंड ले लेंगे। सूर्य और चंद्रमा, जो अब एक दूसरे से दूर और एक दूसरे से छोटे होते जा रहे हैं, आकाश में घटती हुई तेजी से दौड़ेंगे। अब चंद्रमा अपने छोटे आकार के कारण ज्वाला से बहुत नीचे ठंडा हो चुका होगा और ग्रहणों और पूर्णिमाओं की एक श्रृंखला में बारी बारी से सूर्य के प्रकाश को रोकेगा और परावर्तित करेगा, और इस प्रकार समय की विशालता में अत्यधिक धीमी गति से पृथ्वी उस पृथ्वी के समान होती जाएगी जिस पर हम रहते हैं। अंततः एक युग आएगा जब ठंडी हवा में भाप संघनित होकर बादलों में बदलने लगेगी और पहली बारिश नीचे की पहली चट्टानों पर फुफकारती हुई गिरेगी। अनंत सहस्राब्दियों तक पृथ्वी का अधिकांश जल वायुमंडल में वाष्पीकृत होता रहेगा, लेकिन अब नीचे क्रिस्टलीकृत चट्टानों के ऊपर गर्म धाराएं बह रही होंगी और तालाब और झीलें होंगी जिनमें ये धाराएं मलबा ले जा रही होंगी और तलछट जमा कर रही होंगी। आखिरकार ऐसी स्थिति अवश्य आई होगी जिसमें मनुष्य धरती पर खड़ा होकर अपने चारों ओर देख सकता था और जीवित रह सकता था। यदि हम उस समय पृथ्वी पर आ पाते, तो हम तूफानी आकाश के नीचे मिट्टी या जीवित वनस्पति के स्पर्श के बिना लावा जैसे विशाल चट्टानों के ढेर पर खड़े होते। गर्म और प्रचंड हवाएं, जो अब तक चले सबसे भयंकर बवंडर से भी अधिक होती, और ऐसी मूसलाधार बारिश
जिसके बारे में हमारी आज की मृदु धीमी पृथ्वी को कुछ भी पता नहीं है, हम पर आक्रमण कर सकती थी। मूसलाधार बारिश का पानी चट्टानों के अवशेषों से सना हुआ हमारे पास से तेजी से बहता, एक साथ मिलकर प्रचंड धाराओं में बहता, गहरी घाटियों और घाटियों को काटते हुए अपने तलछट को प्राचीन समुद्रों में जमा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता। बादलों के बीच से हमें आकाश में घूमते हुए एक विशाल सूर्य की झलक मिलनी चाहिए थी, और उसके और चंद्रमा के पीछे भूकंप और उथल-पुथल का एक दैनिक ज्वार आता। और चंद्रमा, जो आजकल पृथ्वी की ओर एक ही चेहरा रखता है, तब स्पष्ट रूप से घूम रहा होता और वह पक्ष दिखा रहा होता जिसे वह अब इतनी बेरहमी से छिपाए हुए है। पृथ्वी बूढ़ी होती गई। 10 लाख वर्ष बाद 10 लाख वर्ष और बीते, और दिन लंबा होता गया। सूर्य अधिक दूर और मृदु होता गया। आकाश में चंद्रमा की गति धीमी होती गई। वर्षा और तूफान की तीव्रता कम होती गई और पहले समुद्रों का पानी बढ़ता गया और मिलकर उस समुद्री वस्त्र में समा गया जिसे हमारे ग्रह ने आगे पहना। लेकिन पृथ्वी पर अभी तक कोई जीवन नहीं था। समुद्र निर्जीव थे और चट्टानें बंजर थीं।